इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिता श्री वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा की स्मृति में प्रमोद जैन, परेश जैन, शोभित जैन, संवर, निर्जरा, जैन परिवार, पंचरत्न ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। जैन धर्म की प्रभावना के लिए समर्पित व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त युवा विद्वानों की श्रृंखला में डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा का नाम अग्रणीय है, जो जैन धर्म दर्शन में पीएचडी हैं, जैन तत्वों व रहस्यों के गूढ़ ज्ञाता हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर गोधा 1993 से नियमित रूप से जिनवाणी के प्रचार प्रसार के हेतु संपूर्ण देश में तो भ्रमण करते ही थे, जैन धर्म के प्रचारार्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अफ्रीका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में यात्राएं कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक के अवसर पर विदेशों में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के हेतु इन्हें राष्ट्रीय सम्मान भी दिया है। साथ ही आपको समय समय पर पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न, आदर्श जैन युवा राष्ट्रीय सम्मान, युवा जैन रत्न सम्मान, विशिष्ट सेवा अवार्ड, कुंद कुंद ज्ञानपीठ पुरस्कार, अरहत वचन पुरस्कार, आचार्य समंत भद्र पुरस्कार आदि अनेक उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर संजीव जी गोधा न केवल जन सामान्य को जैन धर्म दर्शन पढ़ाते हैं, अपितु 1998 से नियमित शास्त्रीय विद्यार्थियों, विद्वानों को भी न्याय और सिद्धांत जैसे गूढ़ विषयों का अध्यापन करवा रहे हैं। डॉक्टर गोधा उन गौरवशाली विद्वानों में से एक हैं जो विद्वानों के आदर्श पंडित टोडरमल जी की गद्दी पर बैठकर दिगंबर जैन पंचायत तेरापंथ बड़ा मंदिर जयपुर की सभा में नियमित प्रवचन करते हैं। ये वही मंदिर और गादी है जहां 300 वर्ष पूर्व विराजित होकर विद्वानों के आदर्श पंडित टोडरमल जी साहब प्रवचन किया करते थे। अनेक पुस्तकों के लेखक एवं संपादक होने के साथ साथ आप जैन पथ प्रदर्शक पाक्षिक के संपादक एवं वीतराग विज्ञान मासिक के सह संपादक भी हैं। डॉक्टर संजीव गोधा यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लाइव सुनाए जाने वाले युवा विद्वान हैं। डॉक्टर संजीव गोधा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन अनेक विषयों से संबंधित व्याख्यान का 20,000 से 25,000 लोग रोज लाभ ले रहे हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने डॉक्टर संजीव गोधा। ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज से हम आपके बीच में थोड़ी बहुत चर्चा करने जा रहे हैं मेरी भावना के संदर्भ में। कैसा है स्वरूप मेरी भावना का, क्या है मेरी भावना, कौन है मेरी भावना के कर्ता, इस मेरी भावना के लेखक कौन हैं? युगल किशोर जी मुख्तार बहुत अच्छे प्रसिद्ध विद्वान रहे और 1875-77 के आसपास इनका जन्म हुआ था। माने आज से लगभग 150 साल पहले इनका जन्म हुआ है। बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व थे। नाम था युगल किशोर जी मुख्तार। और इनकी जो बारे भावना हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसका अनुवाद करेंगे, जिसका अर्थ करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे उसके भावों की गहराई में जाने का। ऐसी अद्भुत भावना है, ऐसी अद्भुत भावना है जो जन सामान्य के लिए उपयोगी है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि इस मेरी भावना के जो छंद हैं, इनका प्रयोग मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में है। NCERT की पुस्तक में 7वीं कक्षा की पुस्तक में एक पाठ के रूप में हिंदी में इसे उपयोग किया गया है। ये युगल किशोर जी साहब कोटा वाले नहीं हैं। ये युगल किशोर जी मुख्तार एक अलग विद्वान हैं। राजस्थान सरकार में भी इसके छंदों को, इसके दोहों को अपने पाठ्यक्रम के अंदर रखा है। जन सामान्य के लिए है, जीव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। हर व्यक्ति इस चर्चा को जाने, सुने, समझे और अपने जीवन में उतारे। सच में नाम तो है इसका मेरी भावना, लेकिन ये भावना सच में मेरी बन जाए, यदि ऐसा काम हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, जीवन निहाल हो जाए। यदि ये भावना मेरी हो जाए तो, सच में यदि ये भावना मेरी हो जाए, नाम क्या है? मेरी भावना।
जब मैं पंक्तियां पढ़ूंगा तो बीच बीच में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बतलाइए, क्या ये भावना आपकी है? क्या है आपकी ऐसी भावना? आप कहते तो हो कि ये मेरी भावना है। शायद ही जैन समाज में कोई घर ऐसा हो जिस घर में इस मेरी भावना का पाठ कभी न किया गया हो। जैन समाज के बच्चे बच्चे के कंठ का हार बनी हुई ये मेरी भावना प्रारंभ कर रहे हैं हम आज यहाँ से आपके बीच में। सुंदर छंद, सुंदर चर्चा। पहले ही छंद में निर्णय करने की बात कही, कौन है असली भगवान? कौन है असली भगवान? भगवान कौन है भाई साहब? भगवान किसे? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, असली भगवान कौन है? कोई कह रहा है महावीर भगवान असली है, और कोई कह रहा है रामचंद्र जी असली है, और कोई कह रहा है हनुमान जी असली है, कोई कह रहा है महादेव जी असली है, कोई कह रहा है ब्रह्मा जी असली है, कोई कह रहा है ईसा मसीह जो है वो असली भगवान है, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे तो ये मौलाना साहब वो असली भगवान है, कोई भगवान रजनीश की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है। सारे दुनिया भर में कह रहे हैं कि ये असली भगवान है जिनको हम मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं। भैया सुनो, हमारा जैन दर्शन तो कुछ अलग हटके बात कहता है। जैन दर्शन व्यक्तिवाद की बात नहीं करता, जैन दर्शन स्वरूप की बात करता है। हम जैन हैं, बात स्वरूप की है, बात व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति कोई भी हो, लक्षण क्या है उसकी चर्चा यहां की गई है जुगल किशोर जी साहब के द्वारा। बड़ी सुंदर चर्चा है। पहला छंद पढ़ता हूं, आप लोगों को याद होगा, किसी भी जनवाणी स्तुति के अंदर देखना, जनवाणी जो पाठ की किताबें हैं, पूजन की किताबें हैं, भक्ति साहित्य है, आपको सब जगह पर मिल जाएगा। साथ में लेकर के बैठना, अभी 2-5 दिन चलेगा ये प्रकरण अपना। प्रिंट निकाल करके बैठना, किताब खोल करके बैठना, एक एक शब्द को हृदय की गहराई में उतर करके देखने, नापने, तोलने का प्रयत्न करना। आपको पता लगेगा कौन है असली भगवान, किसे कहें भगवान, हमने क्या मान रखा है और भगवान कौन है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम कुछ भी रखो, ये कहने वाले हैं यहां पर। पंक्तियां पढ़ते हैं, याद है आप लोगों को, मन में दोहरा सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। क्या कह रहे हैं? क्यों स्थान प्राप्त हो गया इसे? बच्चों के कोर्स की किताबों के अंदर क्यों शामिल कर लिया गया? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। क्या छंद है? पहला छंद है मेरी भावना का। निर्णय करो भगवान कौन है, निर्णय करो परमात्मा कौन है, निर्णय करो अपने आप में, अंदर में देखो, झांक करके देखो कौन व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, कौन सा व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है जो भगवान बनने के योग्य हो सकता है, जो भगवान कहलाने के योग्य हो सकता है। ऐसे कौन से व्यक्तित्व होंगे जिन्हें हम भगवान कहें? वे कौन से व्यक्तित्व होंगे जिनके चरणों में हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जावे? निर्णय करना है भाई साहब। आपका ये जो माथा है इसको झुकाने के पहले निर्णय करना। आपका जो ये सर है इसे किसी के भी आगे टेकने के पहले ये निर्णय करना कि आखिर मेरी भावना क्या है, आखिर ये निर्णय करना कि जनवाणी क्या कह रही है, आखिर ये निर्णय करना कि जिस मेरी भावना को हम बचपन से बोलते आ रहे हैं उसमें क्या लिखा है। पाठ तो सब करते हैं, बोलते तो सब हैं, लेकिन भाव समझना पड़ेगा। बोलते हैं लेकिन अर्थ समझना पड़ेगा। बिना अर्थ जाने हुए आप कुछ भी करते रहिए, सफलता मिलने वाली नहीं है भाई साहब। आप यदि सफल होना चाहते हैं, आप यदि जैन धर्म के रहस्य और मर्म को समझना चाहते हैं और यदि अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो भावना भाई, ये जो भावना युगल किशोर जी साहब की है वो भावना मेरी भावना बन जावे। जिसे बचपन से हम मेरी भावना कह करके पुकार रहे हैं, जैसे जैन समाज का बच्चा बच्चा ये कहता है मेरी भावना बोल लो, चलो मेरी भावना बोलते हैं, चलो मेरी भावना का पाठ करते हैं। किसी का मरण हो जाए,
घर में किसी का देहावसान हो जाए, पाठ करने के लिए बैठे हुए हों, मेरी भावना बोल लो, मेरी भावना बोल लो। बोला तो सबने है, बचपन से अनेक बार बोला है, लेकिन वो भावना क्या है भाई साहब? वो क्या है भावना? कौन है भगवान? भगवान कौन है? जिनागम का रहस्य भर दिया है, शास्त्रों का रहस्य भर दिया है। छोटी सी मेरी भावना आदमी भगवान बन जाए, सच कह रहा हूं, ऐसी भावना है। यदि ये भावना जीवन में उतर जाए तो जो मेरी भावना इन्होंने लिखी है, युगल किशोर जी साहब ने सारे ब्रह्मांड का सार भर दिया है। चारित्र की चर्चा कर ली है, ज्ञान की चर्चा कर ली है, आचरण की चर्चा कर ली है, देव की चर्चा कर ली, शास्त्र की चर्चा कर ली, गुरु की चर्चा कर ली, जीवन कैसे जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, सच्चा धर्म क्या है, सब कुछ तो बता दिया है इसमें कि क्या है मेरी भावना। चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं यहां। कौन है भगवान? जिसने राग द्वेष कामादिक, जिसने, कौन भगवान? भगवान कौन है? जिसने, कोई भी हो, महावीर भगवान कि चलेंगे, गौतम कि चलेंगे, आप नाम लीजिए, ब्रह्मा हमें कोई ऐतराज नहीं है, शंकर हमें कोई ऐतराज नहीं है, नाम तुम रखो यार, तुम्हें जो रखना हो, क्या फर्क पड़ता है? जो तुम्हें रखने हो वो नाम रखो, स्वरूप ध्यान रखना जो कह रहे हैं, स्वरूप में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो बात जिनवाणी में कही गई है उस बात में रंच मात्र भी फेरफार नहीं होना चाहिए जो बात कही जा रही है। जिसने, व्यक्ति वो चाहिए, राग द्वेष काम आदिक, ये काम आदिक क्या है? जिसने राग द्वेष का मादिक, क्या होता है ये मादिक? सच कहता हूं, छोटे छोटे से बच्चों से पूछता हूं ना, बोलते ऐसे ही हैं, जिसने राग द्वेष का मादिक। ये का तो समझ में आ रहा है, राग द्वेष का, और ये मादिक क्या है? मादिक, अरे मादिक नहीं है, राग द्वेष काम एक शब्द है, काम, काम विकार, विषय वासनाएं, उनको जिन्होंने जीत लिया है, जिनके अंदर से राग निकल गया है, जिनके अंदर से द्वेष निकल गया है। एक लाइन के अंदर ये बात आ गई है, भगवान के पास में जाओ तो भिखारी बन के मत जाना, क्योंकि भगवान ने राग और द्वेष को जीत लिया है। जिसने राग द्वेष काम आदिक, काम आदिक जीते, जीते, ओहो, जिसने राग को जीत लिया है, जिसने राग को जीत लिया है। भक्तों के प्रति राग कैसे हो सकता है? अरे अरे आज तो संजीव गोदा जी आए, अरे अरे गोदा जी आए, आइए आइए आइए। अरे क्या भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान तेरे को देखना एक दिन सबक देंगे। भैया द्वेष नहीं करते भगवान किसी से। जिन्होंने द्वेष को जीत लिया है, पहला लक्षण है भगवान का वीतरागता। वीतरागता लक्षण की बात कर रहे हैं, अकर्तावाद की बात कर रहे हैं। भगवान के स्वरूप को जानो तो सही। माथा टेकने वाले लोग पूरे समाज में, मैं ये कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है जो रागी द्वेषी हो? रागी द्वेषी इंसान अच्छा नहीं होता, रागी द्वेषी व्यक्ति अच्छा नहीं होता, रागी द्वेषी नौकर अच्छा नहीं होता, रागी द्वेषी अधिकारी अच्छा नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, किसी भी जगह पर, किसी भी फील्ड में जहां आपको कोई रागी द्वेषी अधिकारी मिल जाए, आप क्या कहेंगे? अरे यार नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है यार, ये व्यक्ति, ये साला मायाचारी व्यक्ति है, ये पार्शियलिटी करता है, ये पार्शियलिटी करता है, ये व्यक्ति सही नहीं है। अरे भैया, क्या आप भगवान को भी ऐसी पार्शियलिटी करने वाला बनाना चाहते हैं? ये पंडित जी हैं, भगवान थोड़ा इनकी तरफ तो ध्यान देना। अरे नहीं नहीं, भगवान ये सच्चे भक्त हैं। दुनिया की हालत इतनी खराब है भाई साहब, हम क्या कहें आपको। भगवान को धमकियां देते हैं लोग, आए दिन देखते हैं अपन। बचपन से टीवी देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आस पड़ोस में चर्चाएं करते होंगे, भगवान को धमकी देकर के, भगवान देख लूंगा तुझे, मैं तेरा सच्चा भक्त हूं। अब भगवान क्या करें, वीतरागी है भगवान। जिसने राग को जीत लिया है ना, जीत लिया है ना राग को, राग को जीत लिया तो भक्तों के प्रति अनुराग कैसे होगा ये बतलाइए। जिसने द्वेष को जीत लिया है, आपसे कह रहा हूं मैं तो, जिस मेरी भावना को आप बोलते हैं, पाठ करते हैं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। मुझे तो इतना सा जवाब दे दीजिए, यदि भगवान वे हैं जिसने राग और द्वेष को जीत लिया है, तो भगवान कपड़े वाले नहीं हो सकते, भगवान भक्तों का भला करने वाले नहीं हो सकते, भगवान आशीर्वाद देने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि आशीर्वाद देना ये राग का काम है। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से। अरे भाई साहब, भगवान की कृपा से, अरे किसकी कृपा की बात कर रहे हो? जिनकी कृपा होती है वे रागी हो जाते हैं।
जब किसी की कृपा की बात होती है तो कृपा किसके ऊपर की जाती है? जिनके प्रति राग होता है, जिनसे अनुराग होता है, उनके ऊपर कृपा की जाती है। भगवान के हृदय में किसी के प्रति राग नहीं है, भगवान के हृदय में किसी के प्रति अनुराग नहीं है, भगवान किसी का भला करते नहीं है और कर सकते नहीं है। यदि वे करते हो तो समझ लेना वे रागी द्वेषी हो जाएंगे। रागी द्वेषी मेरा भगवान हो नहीं सकता है। क्या? अखंड पाठ करो भगवान का, नाम लो भगवान का, भगवान बचा लेंगे, भगवान बचाने के लिए आ जाएंगे। भैया मैं तो सिर्फ युगल किशोर जी साहब की उन लाइनों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो लाइनें बचपन से आप बोलते रहे हो। मैं उन लाइनों को आपके सामने प्रस्तुत करके आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं। इन बातों को ये जो सामने बोल रहा है व्यक्ति, इसकी बात मत समझना, गंभीरता से इन बातों के ऊपर विचार करना। हमारे भगवान की प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके क्यों विराजमान है? कहता हूं मैं बार बार कहता हूं मैं, और कहे बिना नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। कहे बिना नहीं मानूंगा मैं क्योंकि भगवान की बात है। कहे बिना नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे महावीर भगवान हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। मैं मानने वाला नहीं हूं, मेरे महावीर भगवान की प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके क्यों है भाई साहब? आशीर्वाद देते हुए क्यों नहीं है? सिर्फ विचार 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 और कुछ नहीं। विचार आपको करना है, मैं सिर्फ पॉइंट बतलाऊंगा। विचार आपको करना है, मैं सिर्फ लाइनों का अर्थ बतलाऊंगा आपको। विचार आप कीजिए, वैरागी हो सकते हैं कि नहीं। भगवान शांति विधान कराऊंगा, भगवान अखंड पाठ कराऊंगा, भगवान आप भी खुश हो जाओगे देखना। अरे भगवान एक बात है, इसने आपके साथ में, आपकी प्रतिमा के साथ में ऐसा किया, हे भगवान इसने चोरी की, हे भगवान इसने ऐसा किया, भगवान इसको तो सजा मिलनी चाहिए, हे प्रभु इसको तो सजा मिलनी चाहिए। तो दे देंगे भगवान सजा? देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, थोड़ी बहुत तो सजा देंगे, देनी चाहिए। अरे भगवान कैसे सजा नहीं देंगे? अरे भगवान पाप नहीं देते। बचपन से बच्चों के दिमाग में एक तरफ तो मेरी भावना बुलवाते हो और दूसरी तरफ बच्चों के दिलो दिमाग में ये भरने का प्रयत्न करते हो। भगवान पाप देंगे बेटा, भगवान पाप देंगे? जैसे भगवान का पाप का पुलंदा हो। भगवान के पास में एक पोटली है, भगवान के पास में गुण नहीं है, भगवान के पास में ज्ञान नहीं है, भगवान के पास में शक्तियां नहीं है, भगवान के पास तो मानो पाप की पोटली है। जो आता है भगवान पाप देते हैं, जो आता है भगवान पाप देते हैं, भगवान पाप देंगे। अरे यार, बच्चों के दिमाग में बचपन से ये भर गया है मानो भगवान तो पाप देने के लिए बैठे हुए हो मंदिर में, पाप देने के लिए बैठे भगवान मंदिर में, पाप देते रहते हैं कि नहीं पुण्य भी देते होंगे, पाप भी देते होंगे, पुण्य भी देते होंगे। अरे कुछ नहीं देते हैं भगवान, क्योंकि देने लेने का काम संसारियों का होता है, देने लेने का काम रागियों का होता है। मेरे भगवान तो वीतरागी हैं। जिसने राग द्वेष, भक्तों का भला नहीं करते, दुष्टों का संहार नहीं करते। विचार करना, क्यों करें, क्यों करें बतलाइए। अच्छा चलो, आपको यदि भरोसा नहीं हो तो मेरे कुछ उदाहरण देख लो आप, मोटा मोटा। आप कौन कौन से भगवान को जानते हो? सबसे ज्यादा फेमस भगवान को जानते हो आप? पार्श्वनाथ भगवान को बोलो। पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को दंड दिया कि नहीं दिया? पार्श्वनाथ भगवान ने पलट करके कमठ को धमकी दी या नहीं दी? क्यों नहीं दी? अरे सुधर जाएगा। अरे भैया, ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत है। जो राग करेगा वो व्यक्ति अपना फल खुद पाएगा, जो द्वेष करेगा उसे उसकी सजा खुद को मिलेगी, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मुझे बीच में मत लाओ भाई, मुझे बीच में मत लाओ, ये भगवान कहते हैं। राग द्वेष दो चीजें हो गई, एक राग को जीत लिया है और एक द्वेष को जीत लिया है, और तीसरा शब्द दिया है काम। काम, काम विकार नहीं है भगवान में। राग द्वेष काम और आदिक, काम के साथ में आदि शब्द जोड़ दिया है और फिर कह दिया जीत लिया है इनको। क्या सहारनपुर के हैं, सरसावा के जुगल किशोर जी साहब सही कह रहे हैं संदीप जी। जिसने राग को जीत लिया है, द्वेष को जीत लिया है, काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, गुस्से को जीत लिया है, छल कपट को जीत लिया है, मायाचारी को जीत लिया है, धोखाधड़ी जिनके माध्यम से नहीं होती है, वे भगवान है। भगवान, भगवान किसे कह रहे हो भाई साहब? भगवान, भगवान का निर्णय चल रहा है यहां। मैं किसे भगवान मानूं? अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठे हैं। अरे शस्त्र द्वेष का चिन्ह है, अस्त्र शस्त्र ये द्वेष का चिन्ह है, स्त्रियां ये राग का चिन्ह है, सर में लगाए हुए मुकुट गहने ये सब राग की पहचान का चिन्ह है,
कपड़े लत्ते जेवर आदिक सब राग का चिन्ह है। अरे राग को जीत लिया है जिन्होंने, भाई साहब जीत लिया है जिन्होंने राग को। आप पसंद करो, आपको कौन से भगवान पसंद आएंगे? आपको वो भगवान पसंद आएंगे जो ज्यादा रिश्वत लेते हो। ओ, क्या बात, सॉरी सॉरी, क्या क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया? लगनी चाहिए चोट। अपने दिमाग पर थोड़ा सा, दिमाग पर जोर डाल करके बैठो थोड़ा सा भाई साहब। कौन से भगवान पसंद है आपको? भगवान 11,000 चढ़ाऊंगा, भगवान 21,000 चढ़ाऊंगा, भगवान छत्र चढ़ाने के लिए आ रहा हूं तुम्हारे, मेरा काम हो जाना चाहिए, भगवान ये हो जाना चाहिए, भगवान वो हो जाना चाहिए। हे भगवान वेदी बनवा दूंगा तुम्हारी, सोना मढ़वा दूंगा तुम्हारी वेदी पर। हे भगवान मंदिर बनवाऊंगा, हे भगवान तेरी प्रतिमा विराजमान कराऊंगा। क्या रिश्वत दे रहे हो भगवान को? रिश्वत दे रहे हो भगवान को काम कराने के लिए। और काम हो जाएगा तो, ये बड़ा गजब का है यार, काम हो जाएगा तो। ऐसे तो रिश्वत देना भी नहीं आता है। धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को, धोखा दे रहे हैं हम भगवान को। न भगवान का स्वरूप समझ पा रहे हैं, न अपने आप का स्वरूप समझ पा रहे हैं, न जिन शासन को समझ पा रहे हैं, न जिन शासन की इन लाइनों को समझ पा रहे हैं। बोलो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। दूसरा विशेषण, दूसरा विशेषण क्या ख्याल में आ रही है बात? जिसने इन सबको जीत लिया हो वे भगवान है। ध्यान दीजिएगा, राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम जिन्हें गुस्सा नहीं आता, भगवान में आंखें लाल हो गई भगवान की, ऐसे गुस्सा नहीं आता है। क्रोध को जीत लिया है जिन्होंने, विकार है ये। गुस्से वाले व्यक्ति यहां भी पसंद नहीं आते। घमंडी व्यक्तियों को दुनिया में कौन पसंद करता है? मायाचारी किसे पसंद आते हैं? धोखेबाज छल कपट वाले किसे पसंद आते हैं दुनिया में? किसी को पसंद नहीं है। राग द्वेष वाले किसे पसंद आएंगे? रागी द्वेषी कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है हमारे को। मैं आपसे कहता हूं, आप जिनके दामाद हैं, आप जैसे 4 दामाद हैं उनके, वो किसी बेटी और किसी दामाद को कुछ देवें और किसी बेटी और किसी दामाद को और कुछ देवें तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, आपको कम देवें और दूसरे को ज्यादा देवें, आपको कैसा लगेगा? भेदभाव कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। हमारे भगवान भेदभाव करने वाले नहीं होते। तो क्या करते हैं भाई साहब? जैसे का तैसा तो करते होंगे कि नहीं? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। कैसे बने थे भगवान? चलो कोई बात नहीं, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। जब वे भगवान बने थे तब क्या कर रहे थे भाई साहब? भगवान बने थे उस समय क्या कर रहे थे? महावीर स्वामी जब भगवान बने थे उस समय क्या कर रहे थे? ये बतलाइए, क्या कर रहे थे महावीर भगवान? हाथ पे हाथ धर करके बैठे थे जंगल में। पार्श्वनाथ भगवान क्या कर रहे थे? ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। और वही मुद्रा तो हमने यहां विराजमान की है जिन मंदिर में, जिनेंद्र देव की प्रतिमा, वो वीतरागी प्रतिमाएं हैं। हमारे यहां भगवान के जीवन में, भगवान की लाइफ में राग को कोई स्थान नहीं है। हमारे भगवान वीतरागी हैं। आधी लाइन में भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं, आधी लाइन में भगवान के दूसरे गुण को बतलाएंगे, नीचे वाली लाइन में भगवान के तीसरे गुण को बतलाएंगे। हम सिर्फ गुण बतलाएंगे, हम सिर्फ लक्षण बतलाएंगे, हम सिर्फ पहचान के चिन्ह बतलाएंगे। निर्णय आपको करना है, मस्तक किसके आगे झुकाना है। क्या हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहते हैं, क्या? अपना जो माथा है सावधानी पूर्वक, विवेकवान है भैया, विवेकवान है। अपना शरीर भी ऑपरेशन के लिए किसी नादान डॉक्टर के हाथ में नहीं सौंपता है। निर्णय करता है इस बात का कि ये डॉक्टर कुशल है या नहीं है। अपना ये श्रद्धा और अपना माथा किसी के भी आगे नहीं टेकना जो वीतरागी हो। यार मेरी श्रद्धा का सवाल है भाई साहब, मेरी श्रद्धा का सवाल है। मेरी श्रद्धा इनके साथ में बनती नहीं है। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहे हैं यहां? राग द्वेष काम आदि के चिन्ह यदि दिखाई देते हो तो माथा मत टेकना। सीधी सी बात कह रहा हूं, वीतरागी हो तो माथा टेकने के लिए तैयार हैं। कभी कभी बहुत तरह की बातें चलती है समाज में। अरे यार आप रामचंद्र जी को नहीं मानते, अरे यार आप हनुमान जी के आगे मत। अरे भैया हनुमान जी भगवान है हमारे, हनुमान जी भगवान है हमारे, रामचंद्र जी भगवान है हमारे। माथा टेकते हैं हम रामचंद्र जी के चरणों में, 100-100 बार माथा टेकते हैं। हनुमान जी के चरणों में 100-100 बार माथा टेकते हैं।
भगवान युधिष्ठिर, भगवान भीम, भगवान अर्जुन, ये सब भगवान हैं हमारे। हम सबके आगे माथा टेकते हैं, श्रद्धा से मस्तक टेकते हैं, लेकिन 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 राग द्वेष जीत लिए हों, ये ध्यान रखना। राग द्वेष जीत लिए हों, राग द्वेष यदि होंगे तो यार रागी द्वेषी तो यार मेरी तो श्रद्धा का विषय नहीं हो सकते। पहला पॉइंट हो गया। मैं समझता हूं शायद ये पहला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए हमारे को। जो लाइन कहना चाहते हैं, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, जीते माने वीतरागी हो गए हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ो। सब जग जान लिया, ओ हो, वे भगवान हो सकते हैं जिन्हें सब कुछ पता है। अरे जिन्हें कुछ बातों का पता है और कुछ बातों का पता नहीं है, वे भगवान नहीं हो सकते हैं। सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ हमारे भगवान। अकेले वीतरागी नहीं होते, हमारे जो भगवान हैं वे सर्वज्ञ भी होते हैं। वीतरागता के साथ में हमारे भगवान सर्वज्ञ भी हैं, लोकालोक को जानने वाले हैं। दुनिया की कोई बात ऐसी नहीं है जो भगवान के ज्ञान से छिपी हुई हो, लेकिन वीतरागी है। क्या? लेकिन भला बुरा नहीं करते, जानते सब हैं, बिगाड़ते किसी का नहीं है। जानते सब हैं, सुधारते किसी का नहीं है। अरे भाई साहब, किसी का सुधारें तो किसी का बिगाड़ना हो जाएगा क्या? किसी का बिगाड़ेंगे तो किसी का सुधारना हो जाएगा। सोचना गंभीरता से। मैंने तो एक ही बात कह दी और एक ही बात कहता हूं, हमेशा बार बार कहता हूं। हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति मुझे, कर्तावादी व्यक्ति, भगवान को भला बुरा करने वाला व्यक्ति, भगवान जगत का भला करते हैं ये व्यक्ति, मुझे आकर के ये समझा दे कि भगवान की प्रतिमा हाथ पे हाथ धर करके क्यों है। मैं उस व्यक्ति को तलाश रहा हूं पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया भर में घूम घूम करके मैं ये बात कहता हूं। मैं उस व्यक्ति को तलाश रहा हूं, कोई व्यक्ति मुझे आकर के ये समझा देवे कि महावीर भगवान ने ये काम किया। मुझे आकर के ये बात समझा देवे कि महावीर भगवान की प्रतिमा हाथ पे हाथ धर करके क्यों बनाई जा रही है। पूरे जैन परंपरा में, पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के मंदिरों में महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा, उनकी प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके क्यों हैं। इस बात का कोई जवाब मुझे दे देवे। मैं देता हूं जवाब आपको। जवाब क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये जवाब है। ये जवाब है इस बात का, ये जवाब है। और फिर क्या कह रहे हैं? सब जग जान लिया, सारे जगत को जान लिया उन्होंने, सारी दुनिया को जानते हैं भगवान। भगवान से क्या छिपा है? भगवान देख रहे हैं, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, भगवान के ज्ञान में सारी बातें झलक रही है। भाई साहब ध्यान देना, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। माने आप विकल्प नहीं करना, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। भला बुरा होगा वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से होगा। और भगवान कौन होते हैं इसका निर्णय चल रहा है। मेरे भगवान कौन है उसका निर्णय चल रहा है। मेरे प्रभु कौन है, मेरे परमात्मा कौन है, उसका निर्णय चल रहा है यहां पर, जिन्होंने सारे जगत को जान लिया हो। ये दूसरा गुण है मेरे भगवान का। आधी लाइन में कह दिया वीतरागी होते हैं, और उसके आगे की आधी लाइन के अंदर कह दिया सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागी के साथ साथ में मेरे भगवान सर्वज्ञ भी हैं, सबको जानने वाले। सब जग, चश्मा जानते हैं कि नहीं? सब जग का मतलब जानते हो? मैं यदि अभी सब जग को खोलने की बात कहूं, आपके पेट में क्या है वो जानते हैं, आपके सर में कितने बाल हैं वो जानते हैं, आप क्या क्या घटनाएं घटने वाली है सब कुछ जानते हैं, क्या क्या घट चुका है वो सब कुछ जानते हैं भगवान। एक एक परमाणु परमाणु को जानते हैं, भगवान है वो। भगवान जानते हैं भगवान किसका नाम है, कौन होते हैं भगवान। तीन लोक के नाथ की चर्चा चल रही है, सब जग जान लिया, ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात में तो बड़ा गजब कर दिया जुगल किशोर जी साहब, गजब कर दिया आपने। क्या कह रहे हैं? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का भगवान। अरे भगवान कोई मंत्र बता दो ना यार, पैसा कैसे कमाया जाता है। हे भगवान कोई रास्ता दिखा दो ना। हे भगवान कोई ऐसा जाप बतला दो। महावीर भगवान ने कितने मंत्र ऐसे बतलाए होंगे जब वे दिव्य ध्वनि कीर्ति थी उनकी। जब भगवान महावीर स्वामी साक्षात समव शरण में विराजमान थे, तब उन्होंने कितने मंत्र अपने भक्तों को बताए होंगे। बोलो, भक्तों को कितने मंत्र बतलाए होंगे उन्होंने। और ये कहा होगा कि सुनो सुनो, इस मंत्र का जाप करना शांति मिलेगी, इस मंत्र का जाप करना शांति मिलेगी। मंत्र बताए थे उन्होंने, मालूम है आपको? भगवान महावीर स्वामी ने मंत्र बतलाए थे कुछ, नहीं सुने होंगे आपने, नहीं सुने होंगे। मैं बताता हूं
कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं बराबर हैं। ये मंत्र है वीतरागता का, ये मंत्र है शांति का, ये मंत्र है सहजता का, ये मंत्र है आनंद का। ये कह रहे हैं यहां पर सब जीवों को उपदेश दिया है, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है भाई साहब, संसार का उपदेश नहीं दिया है, विषय भोगों का उपदेश नहीं दिया है, धन कमाने का उपदेश नहीं दिया है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझने का उपदेश नहीं दिया है। हमारे वीर प्रभु ने उपदेश दिया है मोक्ष मार्ग का, और निष्प्रह होकर के उपदेश दिया है। निष्प्रह होकर के क्या उपदेश देते हैं भगवान, क्या कहेंगे भगवान, जानते हैं आप भगवान क्या कहेंगे, कौन है भगवान और क्या कहने वाले हैं? ध्यान देना, सब जीवों को, अरे जीव मात्र के लिए, अरे भगवान महावीर स्वामी का उपदेश किसके लिए है? जैनियों के लिए, जैनियों के लिए। अरे क्या बात करते हो यार, जीव मात्र के लिए, सब जीवों को। हिंदुओं के लिए होगा, अरे नहीं मुसलमानों के लिए तो नहीं होगा। अरे क्या बात करते हो, हिंदू और मुसलमान, क्या बात करते हो, सिख और ईसाई, क्या बात करते हो, कौन से कुल में जन्म लिया है, कहां? अरे नहीं पंडित जी हमने तो जैन कुल में जन्म नहीं लिया है, पंडित जी मैं तो हिंदू हूं, पंडित जी मैं तो ब्राह्मण हूं, अरे पंडित जी मैं तो मुस्लिम कुल में जन्म। अरे लिया होगा, भूल जाओ उसको। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश उसके लिए है जो अपनाए, भगवान महावीर स्वामी का उपदेश उसके लिए है जो जीवन में उतारे, भगवान महावीर स्वामी का उपदेश उसके लिए है जो उसमें उतरे और स्वयं भगवान बन जाए। ये उनके लिए है भाई साहब भगवान महावीर स्वामी का उपदेश। आप क्या सोच रहे हो मेरे लिए? नहीं ये तो हमारी बात है, तुम कैसे मान रहे हो? अरे सब माने तो क्या दिक्कत है? मेरे पिताजी को यदि सारे दुनिया के लोग, मेरी मां को यदि सारे दुनिया के लोग अपनी माता कहें तो मुझे क्या ऐतराज है? मुझे क्या ऐतराज है? कहो ना, क्या दिक्कत है उसमें? वीतरागता के संदेश की चर्चा चल रही है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्ग के उपदेश का मतलब सच्चे सुख का उपदेश। हितोपदेशी है, हितोपदेशी। क्या होते हैं हितोपदेश? हितोपदेश किसे कहते हैं? क्या हितोपदेश क्या है? हितोपदेश किसे कहते हैं? देख बेटा सुन मेरी बात, वैक्सीन लगा लेगा ना तो तेरा भलाई इसी में है। अरे क्या वैक्सीन की बात करता है, क्या दवाइयों की बात करता है, क्या तबीयत ठीक होने की बात कर रहा है, क्या शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है? तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारी भलाई इसी में। अरे किसमें भलाई है ये बतला रहे हैं यहां पर। सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है वो बतला रहे हैं। भगवान की वाणी में, वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी में राग का काम नहीं है। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में वीतरागता का मार्ग है, सच्चे सुख का मार्ग है, अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग है। जो अपनाए उसके लिए है। अपनाओ अपनाओ जरा, सुखी हो जाओ। अरे सुनो इन तीर्थंकरों की बातों को, इन वीतरागी संतों की बातों को। बच्चा अपनाएगा तो बच्चा सुखी होगा, पिता अपनाएगा तो पिता सुखी होगा, पति पत्नी अपनाएंगे तो वे सुखी होंगे, परिवार अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, समाज अपनाएगा तो समाज सुखी होगा। और यदि देश और पूरी दुनिया अपनाएगी इन सिद्धांतों को तो सारी दुनिया सुखी होगी। ये सुखी होने का मार्ग है। ये जो रास्ता बतला रहे हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। निष्प्रह होकर के, निरपेक्ष होकर के, प्रभावित नहीं है किसी से, प्रभावित नहीं होते हैं। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निर्णय करना, इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन के जेब नहीं होती। इकट्ठे कर लो, पूरी दुनिया भर के अंदर छान मारो आप, कौन कौन व्यक्ति सुखी है, कौन कौन व्यक्ति सुखी है। इकट्ठे करने से सुखी नहीं हुआ जाता, जोड़ जोड़ करके सुखी नहीं होते। जितने जीव आज तक सुखी हुए हैं वे जोड़ करके नहीं, छोड़ करके सुखी हुए हैं। ये मार्ग बताने वाले निष्प्रही होकर के, अरे यार आज तो ये आए हैं, थोड़ी अच्छी बात बता दो यार इनको। अरे यार आज तो ये सुन रहे, निष्प्रही का मतलब अपेक्षा के बिना। अरे यार ये भक्त जो है ना ये थोड़ा पैसे वाला है, अरे यार ये मेरा अच्छा मंदिर बनवा देगा, तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसा उपदेश दिया जाना चाहिए। अच्छा आज तो मेरी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चक्रवर्ती आया है, इसको तो इस तरह की बातें, अब ये ज्यादा बारीक बातें समझ में नहीं आएगी, इसको तो ऐसी बातें समझानी चाहिए। अरे निष्प्रय होकर के उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी जब दिव्य ध्वनि खिरती थी उनकी समव शरण में बैठ करके, तो कुत्ता भी वही बात सुनता था और चक्रवर्ती भी वही बात सुनता था। साक्षात सौधर्म इंद्र भी वही बात सुनता था और बिल्ली भेड़ बकरी भी वही बात सुनते थे।
कोई फर्क नहीं है उनके वाणी में, भेदभाव के बिना निष्प्रय होकर के उपदेश देते हैं हमारे भगवान। ये कैसे उपदेश होते हैं भाई साहब, समझने की चेष्टा तो करो। ये निष्प्रय होकर के उपदेश क्या चीज है, आप प्रभावित रह करके, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है सामने श्रोता कोई भी बैठे हुए हो, ओहो, सुनने वाले कोई भी हो, बैठे हुए कोई भी हो, भक्त कोई भी हो, पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, दीन हो चाहे दरिद्री हो, हीन हो, महान आत्मा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, किसी भी भाषा को जानने वाला हो, निष्प्रय होकर के उपदेश, निष्प्रय होकर के उपदेश, क्या बात है भाई साहब, कैसा उपदेश देते हैं ये हमारे भगवान है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। अब ये मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसा है भाई साहब, अभी इसका भी बड़ा गजब का रहस्य है। माने मोक्ष मार्ग का उपदेश दुनिया के हर साधु संत, हर धर्म संप्रदाय वाले एक बात कहते हैं, मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं भाई साहब, मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिता श्री वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा की स्मृति में प्रमोद जैन, परेश जैन, शोभित जैन, संवर, निर्जरा, जैन परिवार, पंचरत्न ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।